कई एरिया ऐसे होते हैं जहां तक कि पहुंचना संभव नहीं होता सामान्यतः, या वाहन के द्वारा भी पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे एरिया को हम बड़े दल बना करके, जैसे हमारे रेंजों में जो कम से कम 4 से 5 सर्किल होती है, तो हर सर्किल पे एक सर्किल में 3 से 4 बीट होती है। ये लोग पूरे एरिया को एक तरफ से लाइन से चलते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर का एक दिन में पेट्रोलिंग करते हैं। करीब जो 139 बीट में हमारे 139 बीट गार्ड हैं, डिप्टी साहब करीब 45 हो, प्लस उनके सभी के श्रमिक मिला करके करीब 600 करीब श्रमिक लगे हुए हैं। इस एरिया को जरूर हम डे टाइम में जब पेट्रोल करते हुए गश्ती करते हुए जाते हैं, और रात्रि में फिर व्हीकल से भी गश्ती करते हैं ऐसे एरिया में, ताकि किस तरह की कोई समस्या हो तो ग्रामीणों के सहयोग से हम उसको दूर कर सकें। विंटर्स में मानसून के दौरान विशेष गश्ती होती है, जो कि बहुत सारे एरिया में जब कीचड़ हो जाता है, नाले नदी बाढ़ आ जाते हैं, ऐसे एरिया में कई एरिया ऐसे होते हैं जहां तक कि पहुंचना संभव नहीं होता सामान्यतः, या वाहन के द्वारा भी पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे एरिया को हम बड़े दल बना करके, जैसे हमारे रेंजों में जो कम से कम 4 से 5 सर्किल होती है, तो हर सर्किल पे एक सर्किल में 3 से 4 बीट होती है। तो 3 से 4 वो बीट गार्ड प्लस उनके श्रमिक मिला के कम से कम 8 से 10 लोग होना आवश्यक होता है। ये लोग पूरे एरिया को एक तरफ से लाइन से चलते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर का एक दिन में पेट्रोलिंग करते हैं। एक कैंप से जाकर के चलते हुए जाकर दूसरे कैंप में जाकर के फिर रात्रि विश्राम कर लेते हैं, वहां से फिर नेक्स्ट दिन अपना दूसरी ओर बीट की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसी बीच में जो एरिया घनी झाड़ियां हैं, घना एरिया है, उसको भी पूरा सर्च करके अलग अलग टीमें बना करके और सर्च करते जाते हैं, ताकि ऐसा एरिया बरसात के समय में भी जो घना है वो अनएक्सेसिबल ना रहे, मतलब हमारा अछूता न रहे कि वहां हम गश्ती न कर पाए हम। इसमें कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? इसमें हमारे पूरे टाइगर रिजर्व के जितने मतलब सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। करीब जो 139 बीट में हमारे 139 बीट गार्ड हैं, डिप्टी साहब करीब 45 हो, प्लस उनके सभी के श्रमिक मिला करके करीब 600 करीब श्रमिक लगे हुए हैं उसमें साथ में। तो ये करीब 800 से करीब लोग हमारे लगे हुए हैं। इनके लिए सर विशेष क्या रहता है, किन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी की जाती है मानसून में? जो क्षेत्र टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से जस्ट लगे हुए गांव होते हैं, खास करके वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावना ज्यादा होती है, हाथी के द्वारा या बाघ के द्वारा। इस एरिया को जरूर हम डे टाइम में जब पेट्रोल करते हुए गश्ती करते हुए जाते हैं, और रात्रि में फिर व्हीकल से भी गश्ती करते हैं ऐसे एरिया में, ताकि किस तरह की कोई समस्या हो तो ग्रामीणों के सहयोग से हम उसको दूर कर सकें। हाथी वगैरह जो जंगली हाथियों का जो मूवमेंट है, तो उसको हम व्हीकल भेजते हैं और हमारे लोग रहते हैं तो उनको जंगल की ओर मूव करवा सके, ताकि गांव में कोई नुकसानी न हो। तो इस तरह के एरियाज को हम रात में विशेष करके व्हीकल से, गाड़ियों से हम लोग